बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 11 सितंबर है और बुध का दिन है। अली अमीन गंडापुर साहब सिक्योरिटी मीटिंग में गए या अगवा हुए या उन्हें डिटेन किया गया या उन्हें पैटिस खिलाई गई, ये वो बहस है जो पिछले 2-3 दिन से जारी और सारी है। अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनका 6 से 7 घंटे राब्ता नहीं था। अब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ कि नहीं, वो एक सिक्योरिटी मीटिंग में थे और उसके बाद उनका राब्ता मुनक़ता हो गया, या फिर फैसल वावडा जैसे लोगों का ये मौक़िफ़ कि वो पैटीज़ खाने के लिए वहाँ पर थे, या फिर शमा जुनेजा जैसे लोगों का ये मौक़िफ़ कि उनकी मार कुटाई हुई है, और या फिर मुनीर फारूक जैसे लोगों का ये मौक़िफ़ कि वो बड़े मुश्किल हालात में थे। मौक़िफ़ कोई भी हो, ये बात एक तय है कि जो इलेक्टेड सीएम ऑफ केपीके थे वो किसी अच्छी हालत के अंदर नहीं थे, या जो कुछ उनके साथ हुआ वो नॉर्मली नहीं होता है, वो नॉर्मली नहीं होता, इसीलिए ये खबर बनी। खैर, अली अमीन गंडापुर के साथ रवा रखे जाने वाले इस सलूक के बाद अब से मेरे ख्याल से तकरीबन 48 घंटे हो चुके हैं जो सब कुछ हुआ। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। किसी भी मुंतखब सीएम के साथ ऑब्वियसली ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं हो सकता था, ये कभी नहीं हुआ है और अब जो है वो हो चुका है। तो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट किस्म का रिस्पॉन्स, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना खुल डुल के रिस्पॉन्स आएगा। मतलब उनके बहुत सारे लोग जो है वो हमें पर्सनल फ़ोन कर करके बता रहे हैं कि देखा हमने भी, फिर हमारे सीएम के साथ हुआ तो हमने भी बदला लिया है। जो भी हो रहा है मुल्क के अंदर नाज़रीन किराम, वो बहुत ही अजीब और गड़बड़ हो रहा है। तो केपीके असम्बली से क्या हो रहा है और अभी आगे वो क्या करने का इरादा रखते हैं, नंबर 1, यानी कि सिर्फ एक खबर तो है जो कल तक आपकी करारदाद के हवाले से पहुंची है, मैं अगली खबर भी आपके सामने रख दूं कि आगे वो क्या करने का इरादा रखते हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि वो सोच समझ के कर रहे हैं, या अली अमीन गंडापुर ने जो है ना वो डायरेक्शंस दिए हैं या पीटीआई ने डायरेक्शंस दिए हैं। ये बजाते खुद लोगों का अंदर जो गुस्सा है वो क्या उनको किस तरफ लेके जा रहा है, ये पहली खबर है, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी खबर काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से कल जो उन्होंने एक वजाहती बयान जारी किया, उसके बाद अगला क्या प्लान और लाहे अमल तैयार किया गया है, इस बारे में है। और तीसरी खबर, आज जस्टिस बाबर सत्तार ने फट्टे चक दिए हैं। जस्टिस बाबर यानी कि काजी फाइज ईसाओं के दौर के अंदर जस्टिस बाबर सत्तार जैसा जज होना किसी नेमत से कम नहीं है, और जस्टिस बाबर सत्तार ने आज एक बहुत ही बड़ा हुक्म जारी किया है। ये क्या कहानी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपसे सिर्फ एक दरखास्त के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारी खबरें दुरुस्त होती हैं, हकीकत के करीब तर होती हैं और हमारे सोर्सेज दुरुस्त खबर आप तक पहुंचाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको मालूम ही है कि इस वक्त चैनल चलाना कितना मुश्किल काम है और किस मुश्किल से सारे जो है वो गुजर रहे हैं। सबसे पहली खबर की तरफ, केपीके असम्बली ने कल एक करारदाद पेश की और वो करारदाद नाज़रीन किराम खतरे की घंटी यानी घंटे बजा रही है। उसके बाद क्या सोच रहे हैं वो आगे बात करते हैं, लेकिन पहले वो जरा करारदाद सुनिए जो केपीके असम्बली ने मुतफिका तौर पर मंजूर की। वो ये कहते हैं, ये ऐवान इस बात का मुतालबा करता है कि हर इदारा अपनी आइनी हदूद में रहकर अपने फ़राइज़ आइन और कानून के मुताबिक सर अंजाम दे, लेकिन पिछले 2 सालों से इस मुल्क के अंदर फ़ौज के कुछ अफसरान की मुदाखलत इनकी अपनी हल्फ की इनहिराफ है, जो आइन के आर्टिकल के मुताबिक गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। ये असम्बली मुतफिका तौर पर इस चीज़ पर का पुरजोर मुतालबा करती है कि इन अफसरान के खिलाफ फौजी कवानीन के मुताबिक नोटिस लेकर इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल किया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए और इनको गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर इंसानी इक़दामात से बाज रखा जाए। ये ऐवान फ़ौज की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करता है, लेकिन चंद अफसरान के ज़ाती मफादात और ज़िद और अना ने इस मुल्क की जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया है और यह नुकसान जारी और सारी है। ये ऐवान पुरजोर मुतालबा करता है कि फ़ौज के चंद अफसरान जो सियासत में मुलव्वस हैं, सियासत से दूर रहें और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और सियासत को फ़ौज की मुदाखलत से पाक किया जाए, ताकि हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो जाए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये असम्बली मुतफ़िक़ा तौर पर पीटीआई की क़यादत और कारकुनान के खिलाफ कार्रवाई की पुरजोर मज़म्मत करती है और इस बात का भी पुरजोर मुतालबा करती है कि गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर पीटीआई लीडरशिप को जल्द अज जल्द बाइज़्ज़त रिहा किया जाए, वरना हालात के ज़िम्मेदार फ़ौज के ये चंद अफसरान होंगे और वफाकी हुकूमत कौमी असम्बली पर शर्मनाक अमले की जिम्मेदारी और मुलव्वस शमूल बशमूल धांधली की बेजाकियों पर खड़े वज़ीर आज़म और आइन के तहत जवाबदेह हैं। ये ईवान इमरान और बानी पीटीआई और इन सब की वो राय का भी मुतालबा करते हैं। ये यानी कि प्रॉपर एक बड़ी करारदाद पेश की गई और मैं हैरान हूँ। सिर्फ ये करारदाद का मंजूर हो जाना बड़ी बात नहीं है, वहाँ पर जो तकरीरें हुई
वहाँ पर मतलब बहुत बड़ी बड़ी ये बताया गया, और कुछ लोग जो गिरफ्तार हैं वो कह रहे हैं जी हमारी लड़ाई आईएसआई के ख़िलाफ़ है। कुछ लोग जो है वो ये कह रहे हैं ये जो DGISPR आ जाते हैं, पता नहीं उन्होंने एक पश्तो का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये हमारे यहाँ मैतों पर रोने वाली औरतों की तरह है, ठीक है, और आके रोना शुरू कर देते हैं। मैं बहैसियत पाकिस्तानी बहुत डर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जो वहाँ पर तकरीरें हुई KP के असम्बली के अंदर, लेकिन मुझे ये भी बहैसियत पाकिस्तानी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जो KP के इलेक्टेड CM के पास, चीफ मिनिस्टर के साथ हुआ। हालात तेज़ी से ख़तरनाक तरीन होते जा रहे हैं। अब मैं बता दूं कि आगे वो क्या करने जा रहे हैं, ये भी ज़रा सुन लीजिए। आगे नाज़रीन कराम, मेरा KP के असम्बली के कुछ लोगों से रब्ता हुआ है और वो इस बारे में बड़े पुरजोर हैं। वो कहते हैं ऑल इन है हमारा, यानी कि हमारे साथ जो होना है वो हो चुका है, जो आगे करेंगे हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन अब हम पीछे नहीं हटेंगे। मिसाल देता हूँ, वो कहते हैं नहीं हम कभी भी मेरा कुछ KP के असम्बली के लोगों से बात हुई तो वो कहते हैं नहीं हम फ़ौज के साथ मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम शहादतें देने वाले लोग हैं, लेकिन हम कुछ अफसरान की बात करें। लेकिन हम ये बहुत अफसोसनाक और बहुत ही ख़तरनाक बात है, बहुत ही ख़तरनाक तरफ चीज़ें जा रही हैं। और उनकी जानिब से कहा गया है जी आइंदा हम आइनी मामलात के ऊपर, कानूनी मामलात के ऊपर अपनी पुरजोर आवाज़ भी उठाएंगे, जैसे लकी मरवत वाले मामले के ऊपर। वो ये बता रहे हैं कि पुलिस सरापा एहतजाज है कि यहाँ पर से एजेंसियों को निकाला जाए, और पुलिस के लोगों ने जो है ना वो वहाँ पर बंद किया हुआ है। तो मुझे लगता है वो तो ये कह रहे हैं जी हमने देखा हमारे CM के साथ हुआ तो हमने बदला लिया है, KP के असम्बली के कुछ लोग कह रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरे मुल्क के लिए, मेरी सल्तनत के लिए, मेरी रियासत के लिए एक बहुत खतरनाक चीज़ है। आई डोंट नो कि ताकत के वानों के अंदर बैठे हुए लोगों को ये ख़तरे की घंटियाँ क्यों सुनाई नहीं दे रही हैं, या उन्होंने अपने कानों में रुइयाँ डाल रखी हैं। लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी मेरे लिए ये बहुत ख़तरे की बात है। हमने दिलो जान से अपने फ़ौज के इदारे से भी मोहब्बत की है, और दिलो जान से अपने आइन और कानून के साथ भी मोहब्बत की है, और दिलो जान से हमने जमहूरियत के साथ भी मोहब्बत की है। मुझे लगता है कि ये अब तसादुम जो है वो बड़ा ही ख़तरनाक होने जा रहा है। उसका आगाज़ ख़ास तौर पर मैंने इससे पहले इतनी ख़तरनाक चीज़ KP असम्बली से नहीं होती देखी है, और मुझे लगता है कि इसका आगाज़ KP के अंदर आप देखें ना, जितनी बड़ी जमातें और स्टेक होल्डर्स हैं उनका ज़रा आप मौक़िफ़ सुनिए। मिसाल लीजिए PTI की बात आपके सामने है। मिसाल लीजिए मौलाना फजलुर रहमान किस तरह से कहते हैं जर्नैल हो ये, जर्नैल हो वो। मिसाल है एमल वली खान को देख लीजिए। मिसाल है कोई भी एक ऐसा रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो या किसी और सियासी जमात का जो KP के से हो, और तहरीक इंसाफ को छोड़ दीजिए, बाकी भी बताइए जो मतलब बड़ी इस वक्त आपको लगता है कि कोई प्रो इस्टेब्लिशमेंट बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है ये सारे के सारे पूरा KP के एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो चुका है, और जो नहीं थे वो भी इमरान खान की वजह से हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सर्वाइव करना है तो फिर एंटी इस्टेब्लिशमेंट बात करनी पड़ेगी। तो ये मुझे लगता है कि इनको सोचना चाहिए और परखना चाहिए, और मुझे लगता है वो परखेंगे भी, और इसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी अक्लमंदी के साथ काम करेंगे। अब आ जाते हैं दूसरी खबर की तरफ। वो खबर भी मज़ीद डेंजरस है मेरे मुल्क की जमहूरियत के लिए। वो खबर यह है नाज़रीन कराम के काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कल एक आपको पता ही है एक वजाहतनामा जारी किया। जी मैंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये तो मैंने तो माजी की बात की थी, यानी कि वो ढके छुपे लफ्ज़ों में कह रहे थे कि जनाब हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, यानी कि मुझे तो कोई बुलाएगा तो, यानी कि मेरी तो अगर आप एक्सटेंशन करेंगे तो दैट्स ऑल ओके। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो ढके छुपे अल्फाज के अंदर अपनी एक्सटेंशन जो है वो मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, या उसके लिए अपनी रजामंदी का इजहार करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे मुल्क के निज़ाम के अंदर, अदालती निज़ाम के अंदर नाज़रीन कराम ऐसी तबाही लेके आई जा रही है। अब ये एक्सटेंशन जो है वो करवाने के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है। 2/3 अक्सरियत होगी तो ही आईनी तरमीम होगी। 2/3 अक्सरियत इनके पास है नहीं है। सिर्फ एक वाहिद तरीक़ाकार और वाहिद आसरा ये है कि PTI के कुछ लोगों को तोड़ा जाए, या PTI के आने वाले हिस्से में आने वाली मखसूस नशस्तों को दूसरों को लॉट किया जाए, और वो जो है अगर ऐसा ये सिर्फ हो तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बच सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसकी भी मुकम्मल तैयारी की गई है। अब आप ये कहेंगे कि इसकी तैयारी कैसे की जा सकती है, क्योंकि इनके पास नंबर्स मौजूद नहीं है, इनके पास नंबर्स मौजूद नहीं है, और यहाँ पर नंबर्स चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा वहाँ, अगर आज इन्होंने धोखेदही के साथ कुछ इस तरह कर भी लिया, तो जब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मेजॉरिटी जजेस बैठे हैं वो आपको पता आइन और कानून के साथ चलने वाले हैं, वो इस बात को नहीं सुनेंगे, और वो उठा के इस फैसले को बाहर फेंक देंगे, और वो सारी की सारी चीज़ें रिवर्स कर देंगे। लेकिन नाज़रीन कराम अब देखिए हालात इस कदर और इस नहज पर जा रहे हैं कि इस चीज़ का भी इस वक्त जो है ना वो सोल्यूशन ढूंढा गया है, और सोल्यूशन ये ढूंढा गया है कि तमाम कोर्ट्स के अंदर जजों की तादाद के अंदर इजाफा कर दिया जाए। पेशावर हाईकोर्ट की तादाद के अंदर इजाफा किया जा सकता है, किया गया है, जबकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जजों की तादाद के अंदर भी इजाफा होगा। इसी तरह से लाहौर हाईकोर्ट और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद में भी इजाफा होगा। अब इन जजों की तादाद में इजाफे से होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। जजों की तादाद में इजाफे से ये होगा कि जब ये मामला चैलेंज होकर जाएगा उधर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो मतीउल्लाह जान साहब की खबर है कि जब ये मामला चैलेंज होकर जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जज ज़्यादा होंगे
और काजी फायज़ ईसा साहब को अपना बेंच बनाने में आसानी होगी और काजी फायज़ ईसा साहब उन लोगों को बिठा सकेंगे जो कि उनके हक़ में बात करें, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता ही है कि सारा कुछ जो है ना वो पहले से डिसाइड होकर चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये मैं क्या ही कहूँ, मतलब कि क्या क्या लोहा पड़ा जाए आइन के कत्ल के ऊपर के जब हमारे जो आइन के मुहाफिज हैं, कानून के मुहाफिज हैं, हमारे जजेस बजाते खुद ही उनकी आंखें बंद हो, उनकी आंखें चुधिया चुकी हो और उनको कुछ समझ नहीं आ रही हो, तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। अच्छा, अगली ख़बर भी ज़रा सुन लीजिए ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। वो ख़बर नाज़रीन किराम ये है कि आज हुआ ये कि जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं उन्होंने एक बहुत ही हैरान कुन फैसला जो है वो कर डाला है। और वो फैसला ये है, उन्होंने ये कहा कि जनाब आपको पता है कि वो फैज़ान उस्मान एक बच्चा जो है वो लापता हुआ था, 2 महीने लापता रहा, उसके बाद एक वीडियो आई और फिर वो बच्चा मिल गया। इसके ऊपर जो उस्मान साहब वो जो जस्टिस बाबर सत्तार के सामने ये केस पहुंचा, तो आमतौर पर ये होता है कि जब बंदा लापता से वापस आ जाता है तो इस केस को डिसमिस कर दिया जाता है। तो जनाब वाला इसके ऊपर आज जस्टिस बाबर सत्तार के सामने भी यही रवायत अपनाने की कोशिश की गई। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, किसने कहा कि इस तरह से केस डिसमिस होगा? मैंने आपको कहा था कि सारे आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, आपने किया क्या? आपने उस बच्चे का बयान रिकॉर्ड किया है? जस्टिस बाबर सत्तार ने नाज़रीन किराम आज उस अमल की बुनियाद रख दी है कि जहाँ पर लोगों को उठाया जाता है और वहाँ पर इंसाफ हो जाता है जी जब वो वापस आ जाते हैं। कोर्ट में बड़ा भी तगड़ा केस चल रहा हो ना तो वो कोर्ट से विड्रॉ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। आज जस्टिस बाबर सत्तार ने इस चीज़ की बुनियाद रख दी है कि अगर कोई बंदा उठाया गया है तो उससे पूछे तो सही, भाई तुम्हें कौन उठा के ले गया, कहाँ उठा कर ले गया, तुमने क्या कहा, क्या किया, किस तरह से तुम वापस आए। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर इंसाफ का बुनियादी इंसाफ का एक मकसद ही क्या है? फिर बुनियादी इंसाफ तो ना हो सका ना, मुकम्मल इंसाफ नहीं हुआ। आपने आधा इंसाफ किया, उसको उठाने वालों को तो आपने छोड़ दिया। तो ये आज मीम मेख जो हैं वो आप यूँ समझ लीजिए जो रवायत हैं या जो दाग बेल हैं ये जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने डाल दी है और ये मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार और बड़ा काम हुआ है। एक और आखिरी खबर सुन लीजिए नाज़रीन किराम, वो खबर पार्लियामान से मुताल्लिक है। आपको पता है कि पार्लियामान के अंदर क्या हुआ 10 सितंबर को, किस तरह से ऑपरेशन रद्दुल पार्लियामान चलाया गया। ये हमारे दोस्त वसीम मलिक साहब ये दे चुके हैं टर्म पहले ही, वो रद्दुल पार्लियामान चलाया गया और अब नाज़रीन किराम उसमें मैं हैरान हूँ कि लोग उसको भी मुकर रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि उसको भी मुकर रहे हैं। पता नहीं क्यों इनको समझ नहीं आती है या क्यों इनको अंदाज़ा नहीं होता है कि कल को हमारे साथ भी ये हो सकता है। एक बात की है सेन वॉइस आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने, उन्होंने कहा कि कल को आप और मैं भी इसी तरह जो इमरान खान ने किया अब हम भी वहीं करेंगे, तो कल को मैं और आप भी जेल में हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो कुछ पार्लियामान के अंदर हुआ उसके ऊपर उन्होंने लापकोशाही भी नहीं किया है। हर चीज़ सेटल डाउन थी, सबसे पहले सब तैयार हुआ था, सब ड्रामेबाजी हुई। आज बैरिस्टर गोहर ने भी तकरीर की है। ख्वाजा आसिफ साहब अभी भी लौंडी बने हुए हैं, लौंडी, ठीक है, और वो भी इसी तरह से जैसे फैसल वावड़ा साहब लौंडी बने हुए हैं ना और भोंपू हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी इसी तरह से भोंपू हैं। किसी ज़माने में एंटी एस्टैब्लिशमेंट हुआ करते थे, अब पूरे भोंपू हैं। तो ये कहानी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।